हेलो स्टूडेंट। तो भाई सेल और बैटरी का लास्ट लेक्चर है आपके पास, ठीक है। तो देखिए हेडिंग लिखिए सेकेंडरी बैटरी और उसका एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग लेड स्टोरेज सेल या आपके पास लेड एसिड सेल है। इसका दूसरा नाम क्या है? लेड एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको ये पूछते हैं लेड स्टोरेज सेल या लेड एसिड सेल आपके पास है, ठीक है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए भाई देखिए टॉप हेडिंग लिखिए। तो देखिए एक सिंपल फिगर बनाया हुआ है मैंने लेड स्टोरेज बैटरी का, ठीक है। लेड स्टोरेज बैटरी का एक सिंपल सा जो है फिगर बना रखा है, ठीक हो गया। यहां देखिए तो सेकेंडरी सेल क्या होता है? सेकेंडरी सेल क्या हो गया, जैसे अगर ये सेल है, कोई सेल है, इस सेल कोई सेल एक बार क्या हो गया फुली यूज कर लिया, डिस्चार्ज हो गया, तो उसको दोबारा आप क्या कर सकते हो, डीसी करंट से फिर से अगर चार्ज करोगे तो उसे क्या बोलोगे? सेकेंडरी बैटरी कहते हैं या सेकेंडरी सेल। यानी बार बार आप प्रयोग में लाओगे, बार मतलब रिचार्जेबल है आपके पास। क्या कहा मैंने? एक बार फुली डिस्चार्ज हो गया आपका, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसे दोबारा से रिचार्ज कराओगे, तो इस प्रकार के सेल या बैटरी को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी बैटरी बोलते हैं। और इसका एग्जांपल दे रहे हैं कौन सा? लेड स्टोरेज सेल या लेड एसिड सेल। लेड स्टोरेज या लेड एसिड सेल आपके पास एग्जांपल, ठीक है भाई, ये आपके पास है। तो पहले जो है कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो हेडिंग लिखिए आप लेड स्टोरेज, ये आपके पास। तो मैं पहले कुछ पॉइंट आप उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है भाई, ठीक। चलिए तो हेडिंग लिखा हुआ लेड स्टोरेज। तो पहले इसका सिंबल देखिए कैसे करना है। सिंबल देखिए लेड है आपके पास, ये लेड एनोड की तरह काम करेगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है PbSO4 में, ये आपके पास है। फिर यहां देखिए, अभी इसका मैकेनिज्म तो समझाऊंगा तुम लोगों को। फिर यहां देखिए बीच में जो कंसंट्रेशन होता है, वो जो अम्ल डाला जाता है इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 डाला जाता है, क्या जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये आपका इसका कंसंट्रेशन होता है 38%। कितना होता है? 38% कंसंट्रेटेड आयन, concentrated ion, that is solution, that is solution। ये हो गया। फिर आपके पास ये आपके एनोड में हो गया। एनोड आपका किसका बना है? लेड का बना होता है, स्पॉन्जी लेड होता है। ये आपका कन्वर्ट होकर किसमें चले जाएगा? ऑक्सीडेशन होता है, तो ये आपका लेफ्ट साइड। अभी एक एक करके समझाएंगे। फिर आपके पास यहाँ पर जो कैथोड होता है वो बनाया जाता है लेड ऑक्साइड का, लेड डाइऑक्साइड का बनाया जाता है, जो कि पाउडर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? पाउडर फॉर्म। और ये लेड होता है आपका स्पॉन्जी फॉर्म। ये भी आपका जो है कन्वर्ट होके क्या बनाते हैं, यहाँ देखिए, ये भी आपका कन्वर्ट होके लेड सल्फेट ही बनाता है। क्या बनाता है? लेड सल्फेट ही बनाता है आपके, ठीक है। तो ये तो सिंपल हो गया आपके पास लेड स्टोरेज सेल या लेड एसिड। एसिड क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर एसिड इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 यहाँ पर, ठीक है भाई। तो ये लिखिए सिंबल आपके पास। तो पहले तो आप सिंबल लिखिए, सिंबल ये। तो सिंबल में आपके पास ये चीज आ गई, ठीक है। लिखिए फटाफट। डन। चलिए अब आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आप, अब आपको क्या देखना, यहाँ देखना है। अब यहाँ से तो भाई ये तो सिंबल हो गया। तो एक बार फिर से लिखिए सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल या बैटरी, डैश करके लिखिए। लिखिए लिखिए भाई, यदि सेल या बैटरी फुली डिस्चार्ज होने के बाद, यदि सेल या बैटरी को फुली डिस्चार्ज होने के बाद उसे डीसी करंट द्वारा दोबारा चार्ज कर सकते हैं, चार्ज किया जा सकता है। तो इस प्रकार के सेल या बैटरी को सेकेंडरी सेल या बैटरी
सेकेंडरी सेल या बैटरी कहते हैं, सेकेंडरी सेल या बैटरी कहते हैं। तो ये क्या हो गया, दैट इज, जैसे एग्जांपल लिखे, एग्जांपल में हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, क्या पढ़ रहे हैं भाई, लेड एसिड या लेड स्टोरेज सेल, देखिए लेड एसिड, देखिए लेड एसिड सेल या लेड स्टोरेज सेल, स्लैश करके लिखिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, ये सिंपल लिख लीजिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए लेड एसिड या लेड स्टोरेज सेल रिचार्जेबल होता है, कैसा होता है, रिचार्जेबल है आपके, क्योंकि ये सेकेंडरी है ना आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए लेड एसिड सेल की, लेड एसिड सेल की वोल्टेज रेटिंग, सेल की वोल्टेज रेटिंग वोल्टेज रेटिंग 2 वोल्ट होता है, कितना होता है, 2 वोल्ट होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखिए लेड एसिड सेल में, लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट, लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखना, इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, या इसे आप गंधक का अम्ल भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक का अम्ल भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और ध्यान रखिए ये बहुत ही जहरीला होता है, टॉक्सिक होता है, तभी तो इसे तेजाब भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत जहरीला होता है। देखिए नोट करके लिखिए H2SO4, H2SO4, H2SO4 टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक मींस काफी जहरीला होता है, टॉक्सिक होता है, तथा साथ में कोरोसिव भी होता है, कोरोसिव भी होता है। कोरोसिव का मतलब क्या होता है, जो टिश्यू पेपर को एकदम से क्या कर दे, टिश्यू पेपर में डालो ना, एकदम से क्या कर देगा, उसको जला देगा, और साथ में क्या इसे काफी खतरनाक डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं, तो उसे बोलते हैं कोरोसिव। कोरोसिव का मतलब है टिश्यू पेपर को बर्न आउट कर जला देगा, और साथ में आपके पास क्या होगा, ये डिस्ट्रक्टिव होता है, काफी खतरनाक होता है आपके पास। डन, इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। यही कारण है कि H2SO4 को तेजाब भी कहते हैं, तेजाब भी कहते हैं। चलिए इतने पॉइंट हो गए, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तेजाब भी कहते हैं, ध्यान रखना है इसमें। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जो यहाँ पर निगेटिव प्लेट यानी एनोड होता है, निगेटिव प्लेट कौन सा, निगेटिव प्लेट कौन होता है, एनोड, वो किसका बना होता है, वो आपका बना होता है यहाँ पर स्पॉन्जी लेड का, किसका बना होता है, स्पॉन्जी लेड का, स्पॉन्जी लेड का। स्पॉन्जी लेड का लिखा हुआ है, स्पॉन्जी में से छिद्र जिसमें पोरस होते हैं जो काफी, स्पॉन्जी लेड, ठीक है, इतना आपने लिख लिया होगा। स्पॉन्जी लेड यहाँ पर लिखिए, स्पॉन्जी लेड का मतलब क्या है, स्पॉन्जी लेड, स्पॉन्जी लेड का मतलब क्या है, ये देखिए, इसका मतलब होता है, देखिए स्पॉन्जी लेड, यह प्योर लेड होता है, देखिए अकेला है इसमें, देखिए यह प्योर लेड होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, पीबी होता है, जिसका फॉर्मूला क्या है, पीबी होता है, यह प्योर लेड होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, पीबी होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में, स्पॉन्जी लेड, यह सॉफ्ट या पोरस कंडीशन में होता है, उसमें छिद्र होते हैं ना काफी सॉफ्ट और पोरस कंडीशन, देखिए यह सॉफ्ट तथा पोरस, पोरस में छिद्र,
पोरस कंडीशन में होता है, कंडीशन में होता है। तो ये किस प्रकार का एक्टिव मटेरियल है? नेगेटिव एक्टिव मटेरियल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यह नेगेटिव एक्टिव मटेरियल फॉर्म करता है। एक्टिव मटेरियल मैंने बताया था जो भी आपका रिएक्शन में भाग लेते हैं, यह नेगेटिव एक्टिव मटेरियल फॉर्म करता है। ठीक है भाई, इतनी चीजें आ गई। तो स्पॉन्जी लैट ये सब हमारा हो गया, इतना नोट कर लिया। चलिए नेगेटिव प्लेट तो ये हो गया। अब आइए पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट यहां पर देखिए, पॉजिटिव प्लेट आपका कैथोड होता है और वो बना होता है लेड ऑक्साइड का। किसका बना होता है? लेड ऑक्साइड। किसका बना होता है भाई? लेड ऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड, सॉरी लेड डाइऑक्साइड। किस फॉर्म में होता है? पाउडर फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में। लेड डाइऑक्साइड, या इसे क्या बोलते हैं? अब इसके लेड पर ऑक्साइड भी पढ़ते हैं, इसे PbO2 लिखिए, हेडिंग लिखिए PbO2। इसे पढ़ते हैं लेड डाइऑक्साइड या लेड पर ऑक्साइड। जरा इसके बारे में देख लेते हैं, किस फॉर्म में है? पाउडर। डैश करके लिखिए लेड पर ऑक्साइड। यह कलर में डार्क चॉकलेट ब्राउन होता है। कलर में क्या होता है? डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट ब्राउन होता है। देखिए यह कलर में डार्क चॉकलेट ब्राउन होता है। और चॉकलेट क्या होता है? हार्ड तो होता है, लेकिन तुरंत क्या होता है? टूट जाता है। तो लिखिए नेक्स्ट लिखिए, यह हार्ड होता है। देखिए यह हार्ड होता है, यह हार्ड होता है। चॉकलेट देखा ही होगा, परंतु क्या होता है? एकदम से टूट जाता है। परंतु एकदम से टूटने को भंगुर बोलते हैं, ब्रिटल बोलते हैं। परंतु ब्रिटल होता है, बिल्कुल भंगुर होता है आपके पास, परंतु ब्रिटल होता है। तो किसको फॉर्म करते हैं? पॉजिटिव एक्टिव मटेरियल फॉर्म करते हैं। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यह पॉजिटिव एक्टिव मटेरियल, यह पॉजिटिव एक्टिव मटेरियल को फॉर्म करता है। लिखा है, लिखिए पॉजिटिव एक्टिव मटेरियल को क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। पॉजिटिव एक्टिव मटेरियल को फॉर्म करते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया भाई हम लोग का। ठीक है, 2 वोल्ट आपके पास होता है, ध्यान रखिएगा आपके पास। अब यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया आपने, वो क्या है आपके पास? सल्फ्यूरिक अम्ल, और वो भी गाढ़ा नहीं है, बिल्कुल हल्का है, 38% ही है। बाकी 62% क्या होगा? पानी होगा आपके पास, क्योंकि वो तो तेजाब है ना, तो आपका कंसंट्रेशन बहुत ही कम है। लिख लिया भाई। नेक्स्ट इसमें एक और लिख लीजिए जो हमने डाला है, H2SO4। देखिए हेडिंग लिखिए H2, इलेक्ट्रोलाइट लिखिए, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का यूज जो है आपने किसका किया है? इलेक्ट्रोलाइट। देखिए लेड एसिड सेल में, लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 का यूज किया जाता है। तो H2SO4 कितना है आपके पास? कितना? 38%। तो एक आपका बिल्कुल गाढ़ा नहीं है, 38% कंसंट्रेशन होता है। बाकी कितने परसेंटेज बच गया? 62% क्या होगा? पानी। तो पानी देखिए ज्यादा है,
और ये क्या है कम, इसलिए वहां पर जो लिखा था आपने डाइल्यूट लिखा था, तनु इसलिए लिखा था। बाकी क्या होता है ये तो आपको ये पूछेगा कि आपके पास यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो नॉमिनल वोल्टेज आपके पास क्या होता है, नॉमिनल वोल्टेज या एवरेज वोल्टेज जो है यहाँ पर 2 वोल्ट जो होता है। कितना वोल्टेज, 2 वोल्टेज होता है। इतनी चीजें आपको क्लियर रहनी चाहिए। चलिए आइए फिर अब पढ़ते हैं, हमारा काम हो गया। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। अब आइए भाई, अब हम समझते हैं तुम्हें कैसे करें। चलिए ठीक है, ये है आपके पास। तो देखिए भाई, आपके पास यहाँ से साफ दिख रहा है। पहले मैं चीजों को थोड़ा सही कर दूं। तो लेड एसिड आपके पास ये है, सेकेंडरी सेल को हम पढ़ रहे हैं, ये ध्यान दें। ये इसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम वर्ड्स है। तो देखिए मैंने यहाँ देखिए आपके पास जो वोल्टेज है वो क्या है 2। ये देखिए आपके पास जो इस कलर में है ये क्या है, स्पॉन्जी लेड का बना है। देखिए 1 2 3, तो ये भी लेड का आपका है। तो 3 एनोड है 3 कैथोड है। भाई आपके पास एक एनोड और एक कैथोड होगा तो आपका एक सेल बनता है। तो 3 से कितने बनेंगे, 3 बनेंगे आपके, 6 है ना। तो कितने होंगे वोल्टेज, टोटल वोल्टेज कितना होगा भाई, एक सेल का कितना वोल्टेज है 2, तो 3 का कितना होगा 6। तो इसलिए लिखा है 6 वोल्ट लेड स्टोरेज सेल। ठीक है, ये देखिए ये और ये मिलके कितना वोल्ट बनाएंगे 2। सिमिलरली ये और ये मिलके कितना 2, 4 हो गया। ये भी मिलके कितना 2, तो 2 वोल्ट ये हो गया, 2 वोल्ट ये हो गया और 2 वोल्ट, तो टोटल आपका 6 वोल्ट का मैंने बना दिया। अब देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अभी तक ध्यान रखिए, हम जो है सेल को क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं। चाहे प्राइमरी सेल पर आता है वहां भी सेल को डिस्चार्ज किया था, वहां तो डिस्चार्ज ही करना होता है, दोबारा हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते। जब भी हम डिस्चार्ज करते हैं जिस भी सेल को, वो आता है गैल्वेनिक सेल को, और इलेक्ट्रोलाइट सेल वो होता है जिसको हम चार्ज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अभी देखिए ये गैल्वेनिक सेल है क्योंकि ये फुली चार्ज है। यहाँ देखिए फिर, तो यहाँ पर जो एनोड है आपने स्पॉन्जी लेड का बनाया, जिसमें छिद्र होता है, पोरस होता है, स्पॉन्जी लेड का ये बना रखा है आपके पास। और जो ये कैथोड है, ये रेड वाला, ये कैथोड आपने बना रखा है किसका, लेड डाइऑक्साइड या लेड परऑक्साइड बोलते हैं, जो किस फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में। ठीक है, ये आपके पास सिंपल से। और यहाँ पर आपने घोल डाल रखा है सल्फ्यूरिक अम्ल का, जो कितना प्रतिशत है 38%। बहुत डाइल्यूट है, डाइल्यूट में से दोनों, क्योंकि पानी की मात्रा इसमें क्या है ज्यादा है। और इसमें आप चाहे तो 2 ही लोड लेते, एक ये लेते एक लेते तब भी हो जाता, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको 3 लेकर है। तो आपको टोटल कितना वोल्टेज मिला है 6, क्योंकि एक बैटरी का आउटपुट कितना देता है 2, तो 3 का कितना देगा 6। देखिए ये और ये मिलके कितना बनाएंगे 2, ये और ये मिलके 2 और ये, ठीक है ये तो डायग्राम आपने बना लिया हो ये आपके पास। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो ये लेड है स्पॉन्जी लेड, वो एनोड की तरह काम कर रहा है, और जो कैथोड है उसके लिए आपका पाउडर लेड डाइऑक्साइड या लेड परऑक्साइड आपका ये। ठीक है, चलिए अब देखिए इसकी क्रियाविधि और समझते हैं। तो डिस्चार्ज रिएक्शन, सबसे पहले तो हमारा क्या हो रहा है, डिस्चार्ज रिएक्शन हो रहा है। डिस्चार्ज रिएक्शन का मतलब हमारा सेल पहले चार्ज था फुली। कैसे पता चलेगा फुली चार्ज होगा, क्योंकि शुरू में जो आपका जो है H2S4 का, अगर मैंने कहा था अम्ल के कंसंट्रेशन से हम बता सकते हैं कि हमारा सेल फुली चार्ज है या फुली डिस्चार्ज। अगर अम्ल का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा तो आपका चार्ज ज्यादा होगा, अगर अम्ल का कंसंट्रेशन कम होगा तो मतलब क्या होगा, डिस्चार्ज हो रहा होगा। ये बात हमने पहले डिस्कस करी थी। यहाँ देखिए, तो सबसे पहले तो भाई ये आपके पास सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल आप पानी में डालोगे इसे, तो पानी में डालोगे तो ये अपने आयन में डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए, तो इसने अपने आयन क्या दे दिया, हाइड्रोजन प्लस और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये बना दिया। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में जैसे पानी में घोलोगे इसे, ये तो इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये इस आयन में आपका क्या हो गया, डिवाइड। अब ध्यान रखिए, डिस्चार्जिंग रिएक्शन में ही, अभी तक प्राइमरी पढ़ा, डिस्चार्जिंग रिएक्शन में ही जो ट्रिक दिया था मैंने, लोन ऑयल और RrCpRig, यही आपका वैलिड है। चाहे प्राइमरी में तो वैलिड था आंख बंद करके, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ डिस्चार्जिंग में ही ये ट्रिक वैलिड है। और जैसे चार्जिंग करोगे तो फिर ऐसा नहीं होगा, चार्जिंग में तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आप देखेंगे तो ध्यान रखिए, जो आपका डिस्चार्ज पहले क्या है, सेल फुली चार्जेड है, तो सबसे पहले क्या करा, सल्फ्यूरिक अम्ल को लिया, उसको पानी में डाल दिया, तो ये आपको घुल गया पानी में, तो क्या बना H पॉजिटिव और ये बन गया। अब एनोड, एनोड में देखिए लोन ऑयल क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा, नेगेटिव होगा। ये देखिए आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड ये हुआ मेरा, ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड लोन LON, लेफ्ट हैंड साइड O का मतलब इसमें ऑक्सीडेशन होगा, ये एनोड बनेगा, और एनोड N फॉर नेगेटिव, और ऑयल होगा ऑक्सीडेशन, ऑयल इज क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
RRCP का मतलब है राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड ये राइट इसके ये मिला के एक साइड बना, इसके राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, रिडक्शन होगा, कैथोड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और कैथोड में आपका क्या होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। तो वही रिएक्शन यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले आपने पानी में अम्ल को डाला तो ये घुल गया आपके पास H पॉजिटिव और ये आयन दे दिया। अब एनोड ये हो गया। एनोड में क्या होगा, लेड है, स्पॉन्जी लेड है। ये कौन सा है भाई, ये आपका स्पॉन्जी लेड है, स्पॉन्जी लेड। ये स्पॉन्जी लेड किससे क्रिया करेगा, आपके पास क्योंकि आपने डुबा रखा है उसमें घोल में, क्या है घोल में आपके पास SO4 है, ये जो आपका ये इससे क्रिया करेगा तो क्या बना दिया, लेड सल्फेट बना दिया, और साथ में इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया यहाँ पर डाल, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए आपके पास बैलेंस में। तो यहाँ पर देखिए लोन का मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ला होता तो माइनस हो जाएगा, इसलिए वहां पर लॉस हो रहा है। ठीक है, ये घटनाएं कहां पर हुई है बताइए, ये घटना कहां पर हुई है, एनोड पर हो रखा है। कहां पर हो रखा है, एनोड पर आपके पास। जल्दी लिखिए, ये घटनाएं आपके पास एनोड पर हो रखा है। अब आइए कैथोड पर। कैथोड का मतलब राइट हैंड साइड है, रिडक्शन हो रहा है, कैथोड है और पॉजिटिव होता है RI। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण वहां पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन तो वहां पर इलेक्ट्रोड पे ही रहा। ये देखिए क्यों निगेटिव हुआ वो भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए आपके पास जो ये है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहा, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहा, जो लॉस कर रहा है वो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहा है, और बाकी आपका लेड सल्फेट आपका नीचे, लेड यहाँ नीचे चले गया ना, ये पी लेड, जैसे लेड गया यहाँ पर, ये आपका सल्फेट आयन है तो उसके साथ लेड सल्फेट बना दिया, लेकिन यहाँ पर क्या बच गया है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ से कैथोड में जाएगा। कहाँ जाएगा, कैथोड में, जो इसके बगल में कैथोड में जाएगा, तो कैथोड में आपके पास इलेक्ट्रॉन चले जाएगा। आप देख लें, तो गेन जो है इलेक्ट्रॉन का कैथोड में होगा। यहाँ देखिए कैथोड किसका बना है, लेड डाइऑक्साइड का। ये सल्फेट आयन कहाँ से आया, यहाँ से आया ये, और दूसरा H पॉजिटिव भी आयन कहाँ गया, नीचे सॉल्यूशन में, क्योंकि इसको डुबा रखा है तुमने वहां पर, तो वहां पर ये दोनों है क्रिया करें। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो उसके पास बचे थे। ठीक है, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, तो इसने क्या बना लिया, लेड सल्फेट बना लिया। और सबसे मेन चीज है यहाँ पर क्या बना लिया इसने, पानी। पानी तो पहले से ही 62% था, जैसे रिएक्शन हुआ और पानी बन गया, और पानी यहाँ पर बन गया। हुआ क्या, फिर से देखिए ये लेड है, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ तो इससे जो है लेड सल्फेट, ये यहाँ से लेड यहाँ से नीचे चले गया, तो सल्फेट आयन थे तो उसके साथ लेड सल्फेट बना गया। इसमें क्या बच गया, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ से कहाँ, कैथोड में। कैथोड में क्या हुआ, लेड डाइऑक्साइड है, ये देखिए, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए। जैसे इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए तो यहाँ से करंट क्या होने लग गया, विपरीत दिशा में फ्लो। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में आपका विद्युत धारा फ्लो होता है, तो यहाँ से आपका करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, और साथ में आपका पानी बन है, साथ में आपका क्या बना, पानी बना है। ये देखिए साथ में आपका क्या बना है, पानी बना है। ठीक है, ये चीजें अभी तक हो रखा है। तो देखिए आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रखा है, ये देखिए वो 2 इलेक्ट्रॉन आपने जो ये था ये गेन हो गया एनोड पर। ठीक है भाई, इतना। अगर इन दोनों रिएक्शन को मैं जोड़ दूं, इन दोनों को अगर रिएक्शन को मैं जोड़ दूं, ओवरऑल चार्जिंग रिएक्शन, तो देखिए क्या होता है, क्योंकि ऊपर से जैसे इलेक्ट्रॉन आपका कैथोड में गया तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में क्या गया, करंट फ्लो हो गया, विद्युत धारा गया। तो ये देखिए एनोड पे ये होगा, कैथोड पे इस ये कैंसिल, तो इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर एक पानी बन गया। क्या बन गया है, देखिए पानी बन गया भाई, ये देखिए पानी बन गया। तो पानी बढ़ गया, पहले 62% थे और पानी आ गया, यानी और पानी आ जाएगा तो अम्ल को क्या कर देगा, वो खत्म कर देगा। अम्ल का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है आपके पास। जैसे डिस्चार्ज होगा तो इसका मतलब वो क्या दे रहा है, उसके बाद कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो केमिकल रिएक्शन हुआ, ये सब केमिकल रिएक्शन हुआ, तो बाहर जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन जैसे एनोड से कैथोड की ओर शिफ्ट हुए, तो वहां पर जो है आपके पास कैथोड, तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में आपका क्या मिल गया, बाहर इलेक्ट्रिसिटी मिल गया, बिजली आपका आउटपुट आपका क्या मिल गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया। यानी और एक चीज देखिए, यहाँ पर पानी बन रहा है, तो ये पानी क्या कर देगा, अम्ल की सांद्रता को और कम कर देगा, यानी खत्म कर देगा। तो रिएक्शन अपने आप क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जब अम्ल ही नहीं बचेगा तो कहाँ से आपका रिएक्शन होगा, तो अपने आप ही जो है ये क्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो आपका डिस्चार्जिंग में देखिए आपके पास इनपुट साइड केमिकल रिएक्शन हुआ है और आउटपुट आपको क्या मिला है, इलेक्ट्रिसिटी मिला है आपके पास। और इस पानी ने जो है अम्ल की तंत्रता को एकदम खत्म कर दिया है।
पानी ज्यादा हो गया ना, पहले 62% से और पानी बना है तो ये जो है खत्म कर दिया, तो अभिक्रिया जो है खत्म हो गई। यानी आप ये कहोगे सर हमारा बैटरी जो फुली क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। तो इस प्रकार का जो सेल होता है, जहां पर देखिए इसे बोलते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल। गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल वो होता है जो केमिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। और गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है वो नेगेटिव होता है और जो कैथोड है क्या था, पॉजिटिव था आपके गैल्वेनिक सेल में। इतनी बात क्लियर होगी। देखिए ध्यान से फटाफट, इतने बढ़िया करके समझा दिया तुम लोगों को, ठीक है। इतना लिख लिया। तो आपका सेल जो है आप फुली जो है डिस्चार्ज हो गया आपके पास, क्योंकि ये सेकेंडरी आपका क्या है, सेल है। तो इसका मतलब अब आप इसको फेंकोगे नहीं, आपका यूजलेस नहीं है, आप इसे दोबारा क्या करोगे, चार्ज करोगे। आप इसे करोगे नहीं करोगे। तो देखिए इतना लिखिए, तो ध्यान रखिए आपका। तो ये गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल कौन होता है, जो केमिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसमें एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चलिए अब ये तो आपका हो गया चार्जिंग। अब रिचार्ज, क्योंकि फेंकना नहीं है, अब हमें इसे क्या करना है, इस लेड स्टोरेज बैटरी को हमें दोबारा रिचार्ज करना है। रिचार्ज कब होगा, तो बाहर से क्या दोगे तुम लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, कौन सा सोर्स से दिया है, डीसी, क्योंकि बैटरी डीसी से चार्ज होता है। ये देखिए आप, ये देखिए तो यहाँ पर आपके पास हो गया। तो यहाँ देखिए ये लेड सल्फेट के 2 इलेक्ट्रोड हैं यहाँ पर, ये देखिए। अब यहाँ पर खास बात है, इसलिए मैं कह रहा था जो लोन और आरआरसीपी वाला ट्रिक है वो सिर्फ डिस्चार्जिंग और प्राइमरी सेल में ही क्या होता है, वैलिड होते हैं। अब ये सेकेंडरी सेल के किसमें, चार्जिंग में वैलिड नहीं होगा आपके पास, क्योंकि आपने देखिए डीसी सोर्स दिया है, वोल्टेज आपके पास सोर्स है, डीसी सोर्स में आपके पास एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव। अगर इसके पॉजिटिव टर्मिनल को आपने इससे कनेक्ट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, एनोड बन जाएगा, और एनोड क्या होगा इसमें, पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपने पॉजिटिव से कनेक्ट किया। सिमिलरली ये नेगेटिव है आपके पास सोर्स का, डीसी सोर्स का, तो आपका ये जो जिसको ये दोगे आपका वो भी क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, और ये बन गया आपका कैथोड। अब यहाँ पर लेफ्ट राइट में देखिए, जब डिस्चार्जिंग हो रहा था तो लेफ्ट में एनोड था और राइट में क्या था, कैथोड। अब टोटली उल्टा हो गया। तो ध्यान रखना आपके पास कि डिस्चार्जिंग ये चार्जिंग के दौरान आपके पास ये वो ट्रिक आपका काम नहीं करेगा। तो ये आपके पास ये हो गया लेड सल्फेट है, ये तो ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर है। पानी ये घुल गया था, पानी की बहुत ज्यादा मात्रा के कारण H+ और SO4 नेगेटिव रह गए थे इसमें, ठीक है। ये इसकी गाढ़ापन एकदम खत्म हो गया था। अब कैसे करके भी मुझे अम्ल बनाना है भाई, अगर अम्ल की प्रतिशतता सांद्रता बढ़ेगा तो आप समझना कि फुली, मैंने बताया था ना लास्ट लेक्चर में, उसका मतलब है कि आपका सेल जो है फुली चार्ज है। अगर आपका अम्ल का कंसंट्रेशन अगर खत्म हो गया, घट गया, तो आपका मतलब उस सेल क्या हो रहा है, बैटरी डिस्चार्ज हो गया। ये है आपके पास, ठीक है मैं, ये क्लियर हो गया आपके पास। तो ध्यान रखें, ये आपके पास ध्यान रखें, जब एक्सटर्नल सोर्स दे रहे हो तो उस समय एनोड आपका पॉजिटिव रहेगा और कैथोड क्या रहेगा, नेगेटिव, चार्जिंग के दौरान। लेकिन डिस्चार्जिंग और प्राइमरी सेल में टोटली उल्टा था आपके पास। चलिए अब इसकी क्रिया विधि को समझते हैं, मैकेनिज्म को समझते हैं। पहले डायग्राम बनाइए, आप लोग डायग्राम बनाए भाई फटाफट। ठीक है, चलिए केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग चार्जिंग। तो देखिए एनोड पर तो अभी भी ऑक्सीडेशन ही होगा, लेकिन अब वो लेफ्ट राइट नहीं, अब वो राइट साइड है, ऑक्सीडेशन ही होगा अभी भी। तो देखिए लेड सल्फेट के 2 रॉड है, किसमें डुबा रखा अभी, पानी में, क्योंकि अभी अम्ल तो था नहीं आपके पास, अम्ल का कंसंट्रेशन तो 0 था। ये देखिए ये हुआ, तो क्या बन गया आपके पास, यहाँ देखिए यहाँ पर जैसे आपने पानी में डुबाया लेड सल्फेट को, तो ये बन गया लेड डाइऑक्साइड, ये आयन मिल गया, ये मिल गया, और देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, यानी आपको लॉस हो रहा है। तो ये देखिए इसलिए ऑक्सीडेशन। कैथोड में अभी भी रिडक्शन होगा, अभी भी क्या होगा, रिडक्शन। ये भी जो आपका किसका है, ये भी लेड सल्फेट का ही है। देखिए आपके पास दोनों लेड सल्फेट के ही है, देखिए ये भी लेड सल्फेट और ये भी लेड सल्फेट। तो यहाँ देखिए अभी भी देखिए रिडक्शन होगा, तो एक वो वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा इस वाले में। तो यहाँ देखिए कैथोड में तो क्या बनेगा, लेड बन जाएगा और सल्फेट बन जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब सबसे चीज मेन चीज, क्योंकि आपको तो लेड अम्ल का कंसंट्रेशन को बनाना है, यानी अम्ल को बनाना है। अगर वो बन जाएगा तो मेरा चार्ज होगा। ये देखिए ये 4H है और ये सल्फ्यूरिक, ये और ये आपस में क्रिया करेंगे। देखिए इन्होंने क्रिया किया आपस में, तो क्या बन गया आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया। देखिए यहाँ पर पानी नहीं बना, यानी अम्ल का सांद्रता क्या हो गया, बढ़ा या घटा, बढ़ गया। अम्ल की सांद्रता बढ़ने का मतलब आपका चार्ज होना या डिस्चार्ज होना, चार्ज होना, यानी आपका चार्ज हो गया।
यानी आपका बैटरी क्या हो गया, चार्ज। तब तो जो क्वेश्चन आया था कि किसी भी अम्ल की अगर कंसंट्रेशन बढ़ता है तो इसका मतलब है कि वो क्या हो रहा है, फुली चार्ज हो रहा है। किसी भी अम्ल का अगर क्या कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो फुली डिस्चार्ज हो जा रहा है, यानी डिस्चार्ज हो। देखिए यहाँ पर ये देखिए, तो ये अम्ल बन गया, तो इसका मतलब आपका सेल क्या हो गया, चार्ज हो गया, आपका रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगा। लिख लिया भाई, इतनी चीज। अब ओवरऑल रिएक्शन देखिए, अगर इन दोनों को जोड़ दूं, जो दोनों को जोड़ दिया जाए भाई आपको डिस्चार्जिंग में, यहाँ देखिए हुआ क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो गए। ये देखिए आपने इनपुट क्या दिया था, बिजली दिया था, डीसी सोर्स दे रखा है, ये देखिए आपके पास ये पानी है, लेड सर्किट को आपने जो दोनों रॉड को पानी में डुबा रखा है और साथ में इलेक्ट्रिसिटी दिया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका इनपुट है, और बाहर क्या बना आपका, देखिए पानी नहीं बना कहीं भी, अम्ल बना है। क्या बना है, ये अम्ल बन गया, यानी आपका कंसंट्रेशन अम्ल का क्या हो गया, बढ़ गया है, यानी आपके पास केमिकल रिएक्शन अम्ल। तो अगर आपके पास कोई सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल रहा है तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। समझ में आया, इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी। तो देखिए चार्जिंग और डिस्चार्जिंग मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका है टूली किसमें, डिस्चार्जिंग। तो ये तो था भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आप लोगों को जो है आई होप कि आपको समझ में आ गया। आ गया भाई, इतनी बेसिक चीजें आपको जानना चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है सर। तो बताइए एक्टिव मटेरियल कौन कौन से हैं। एक्टिव मटेरियल होते हैं जो रिएक्शन में क्या करते हैं, भाग होते हैं। कौन कौन से एक्टिव मटेरियल, एक तो लेड था, स्पॉन्जी लेड है, दूसरा क्या है पाउडर वाला लेड, डाई ऑक्साइड रिएक्शन लेड परऑक्साइड कह रहे थे, और तीसरा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कौन था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा था। हटा दो सबको, चलिए अच्छा इतना तो हम लोगों का हो गया। ये भी रेस से बाहर हो गया, ये भी रेस से बाहर, ये भी रेस से बाहर, ये भी आपका रेस से बाहर हो गया, ये भी बच्चों रेस से बाहर हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर हेडिंग लिखिए एक्टिव मटेरियल फॉर लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल। तो क्या क्या थे, एक्टिव मटेरियल का मतलब होता है जो रिएक्शन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो क्या क्या था, नंबर एक तो आपके पास क्या था भाई, लेड परऑक्साइड PbO2 या लेड डाइऑक्साइड। क्या काम था भाई इसका, ये क्या करता था, 4 पॉजिटिव प्लेट, इससे क्या बनना था 4 पॉजिटिव प्लेट। दूसरा देखिए स्पॉन्जी लेड, स्पॉन्जी लेड ये क्या था, स्पॉन्जी लेड यानी क्या था, Pb था ना, ये स्पॉन्जी लेड यानी Pb, ये था आपका 4, इसके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव प्लेट, 4 नेगेटिव प्लेट स्पॉन्जी लेड। और एक और लिया था तीसरा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट इसलिए कह रहा था मैं क्योंकि जहां यहां पर H2SO4 था वो आपका जो 38% था, और H2 बाकी पानी बचा वो कितना हो गया फिर 62%। तो आपको अगर पूछता है कि एक्टिव मटेरियल कौन कौन है तो आप ऐसे करके बता सकते हैं भाई। इतनी चीजें तो आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज और था, आपके गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल मैंने बताया था, जब डिस्चार्ज होते हैं तो उसे बोलते हैं गैल्वेनिक। प्राइमरी और किसे सेकेंडरी अगर डिस्चार्जिंग होता है तो वो गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल बोलते हैं, और जब अगर आपके पास क्या हो रहा है चार्जिंग हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
तो मैं ये है इसको बता देता हूँ। तो आप लिखिए, हेड लिखिए, यहाँ पर लिखिए गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक। तो हम एक टेबल बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। जिसका दूसरा नाम क्या था, वोल्टेइक सेल, ये हो गया। और दूसरा आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये आपके पास है। तो भाई आपके पास ये कब होता है, सबसे पहले तो ये कब होता है सेल के, किसमें होता है, डिस्चार्जिंग के दौरान। डिस्चार्जिंग के दौरान आपको जो है हो गया, तो ध्यान रखिए ये होता है किसमें, डिस्चार्जिंग के दौरान, जब आपका सेल डिस्चार्ज। और ये होता है आपका कब, चार्जिंग के दौरान, जब सेल को चार्ज करते हो तो इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दूसरा यहां पर देखिए आपका क्या करता है, एनोड क्या होता है इसमें, एनोड यहां पर आपका नेगेटिव होता है, कैथोड आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आई बात समझ में। यहां पर ये क्या करता है, जो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक। डिस्चार्ज होगा तो केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है, किसमें बताए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को किसमें, यहाँ तो बिल्कुल देखा है था, एनोड किससे होता है, पॉजिटिव होता है, टोटली उल्टा, कैथोड टोटली उल्टा, नेगेटिव। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, केमिकल चार्ज करने। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी में आपका कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको। तो गैल्वेनिक सेल यानी वोल्टेइक सेल में, ये गैल्वेनिक सेल यानी वोल्टेइक सेल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा इसे। लिख लिया भाई, चलिए कुछ क्वेश्चन देखिए, आपको कर लोगे क्योंकि आपको इतने अच्छे से मैंने समझा दिया है। ठीक है, हटा दूं इसको, देखिए क्वेश्चन देखिए, देखिए इन लेड एसिड बैटरी, इन लेड एसिड बैटरी इलेक्ट्रोलाइट इज अ मिक्सचर ऑफ, इलेक्ट्रोलाइट क्या है करें, इलेक्ट्रोलाइट इज अ mixture of, electrolyte is a mixture of a H2SO4 and HCl। सेकेंड ऑप्शन देखिए H2SO4 and NaCl। थर्ड ऑप्शन देखिए HCl and H2O और H2SO4 and H2। बताए भाई, लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट क्या था, क्या था भाई, क्या था, इलेक्ट्रोलाइट आपका था H2SO4 और दूसरा बाकी क्या बचा, पानी। कितना था H2SO4, 38% और ये कितना 62% था आपके पास, होगा आपके पास डी ऑप्शन। ठीक है, इतना आपके पास। हटा दें, चलिए इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट लिखिए लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड बैटरी आर क्या है यहाँ पास, लेड एसिड बैटरी आर नंबर 1 क्या है, रिचार्जेबल है। नंबर
मतलब एक बार यूज करा और उसके बाद उसको फेंक दो, मतलब बिना रिचार्ज, यूज एंड थ्रो। फॉरबिडन मतलब अब दोबारा यूज नहीं करना, फॉरबिडन। चौथा नॉन रिचार्जेबल सेल। तो किस प्रकार का सेल है भाई आपके पास, लेड एसिड जैसा था, दोबारा हम क्या कर सकते थे, रिचार्ज करा सकते हैं। तो ये आपका ए आंसर। नॉमिनल वोल्टेज कितना होता है इसका, 2 वोल्टेज होता है, और नॉमिनल वोल्टेज को ही एवरेज वोल्टेज भी कहते हैं, ध्यान रखिए। अरे मैं ये कह रहा हूं ना, यहां पर आप नोट करके लिख सकते हैं। नॉमिनल वोल्टेज यानी वोल्टेज की रेटिंग कितना था, 2 वोल्ट। नॉमिनल वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट है। और लिखिए यहां पर नॉमिनल वोल्टेज को ही एवरेज वोल्टेज भी कहते हैं। ये कह रहा हूं, नॉमिनल वोल्टेज को ही एवरेज वोल्टेज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the nominal voltage for lead acid cell is, ऑप्शन है 24 वोल्ट, ऑप्शन सेकंड है 1.4 वोल्ट, ऑप्शन थर्ड है 12 वोल्ट, और ऑप्शन चौथा है 2 वोल्ट। कितना है, 2 वोल्ट, ठीक करिए 2 वोल्ट। देखिए 2 वोल्ट, लिखा भाई, इतनी चीजें तो लिखिए। लिख लिया भाई इतना, लिखिए, लिख लिया होगा इतना। नेक्स्ट है हेडिंग की एफिशिएंसी ऑफ सेल या बैटरी। एफिशिएंसी ऑफ सेल, एफिशिएंसी ऑफ सेल। देखिए किसी भी सेल में 2 प्रकार के एफिशिएंसी होते हैं। किसी भी सेल में 2 प्रकार की एफिशिएंसी होती है। नंबर 1 द क्वांटिटी, जिसे आप कहते हो द क्वांटिटी, जिसे कहते हो एम्पियर आवर एफिशिएंसी, एम्पियर आवर एफिशिएंसी, जिसे क्या बोलते हैं, एम्पियर आवर एफिशिएंसी, यानी इसे शॉर्ट में लिखोगे तो AH, एम्पियर आवर एफिशिएंसी। ठीक, और जो दूसरा एफिशिएंसी है, ठीक, एनर्जी
इफिशियंसी, एनर्जी इफिशियंसी इसे बोलते हैं वाट आवर इफिशियंसी, वाट आवर एफिशिएंसी, वाट आवर, आप ऐसे भी लिख सकते हो एफिशिएंसी, वाट आवर एफिशिएंसी, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए फर्स्ट हेडिंग देखिए, द क्वांटिटी इफिशियंसी यानी एम्पियर आवर एफिशिएंसी। फर्स्ट लिखिए द क्वांटिटी यानी एम्पियर आवर एफिशिएंसी। तो ये होता है आपका बराबर, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, ये होते हैं एम्पियर आवर डिस्चार्ज अपॉन एम्पियर आवर, डिस्चार्ज अपॉन एम्पियर आवर चार्ज, एम्पियर आवर चार्ज, ये होता है भाई। नोट करके लिखिए, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, देखिए ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग वोल्टेज क्या होगा, घटेगा। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ईएमएफ जो उसका वोल्ट 2.1 वोल्ट से 2.1 वोल्ट से 1.8 वोल्ट तक फॉल होता है। कितना गिर जाता है, फॉल होता है। ये लिखा, लिखिए लिखिए, जबकि पॉइंट लिखिए, जबकि चार्जिंग के दौरान, ड्यूरिंग, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग ईएमएफ कहां से कहां चले जाता है, 1.8 से 2.5 तक राइज होता है। कहां, 1.8 से 2.5 वोल्ट तक राइज होता है, अब देखिए वहां पर की पॉइंट करके लिखिए, जो आपको ध्यान रखना, यहां पर क्या ध्यान रखना आपको, जो सबसे मेन चीज है कि इसका जो एम्पियर आवर एफिशिएंसी है, ये पूछा है एग्जाम में, तो यहां पर लिखिए की पॉइंट करके लिखिए, की पॉइंट लिखिए, लेड एसिड सेल का एम्पियर आवर एफिशिएंसी, एम्पियर आवर एफिशिएंसी 90 से 95%, 90 से कितना 95% तक होता है, ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए दूसरा एफिशिएंसी लिखिए, एनर्जी इफिशियंसी या वाट आवर एफिशिएंसी। दूसरा लिखिए एनर्जी इफिशियंसी, या वाट आवर, एफिशिएंसी। तो इसको कैसे लिखोगे भाई, तो ये आपका होता है एनर्जी इफिशियंसी या वाट आवर एफिशिएंसी। तो ये वाट आवर WH
इफिशियंसी बराबर एम्पियर आवर, जो भी लिखा था पिछले, एम्पियर आवर इफिशियंसी, एम्पियर आवर इफिशियंसी इनटू एवरेज वोल्ट ऑन डिस्चार्ज, एवरेज वोल्ट ऑन, देखिए एवरेज वोल्ट ऑन डिस्चार्ज, एवरेज वोल्ट ऑन डिस्चार्ज, एवरेज वोल्ट ऑन डिस्चार्ज अपॉन एवरेज वोल्ट ऑन चार्ज, अपॉन एवरेज वोल्ट ऑन चार्ज। ठीक है भाई, ये होता है आपके पास, बॉक्स में डालिए इसको। ठीक है, तो नोट करके लिखिए। देखिए 90 से 95% होते हैं, तो इसका मान देखिए दशमलव से एक से कम यानी फ्रैक्शन से किसी दशमलव वाली संख्या से गुना करते तो उसका मान और घट जाता है, यानी 90-95% से और क्या लेगा, कम आ लेगा। तो नोट करके लिखिए, लेड एसिड सेल का वाट आवर एफिशिएंसी, देखिए लेड एसिड सेल का वाट आवर एफिशिएंसी लेड एसिड सेल का वाट आवर इफिशियंसी, इफिशियंसी क्या लिखा, वाट आवर इफिशियंसी 72 से 78%, 72 से कितना 80% तक होता है, क्योंकि यहाँ पर दशमलव से कम वाली संख्या से गुना करो ना होता है। तो भाई ये 90 से 95 है, ये 72 से 80 है, तो भाग करोगे तो इसका मान क्या आएगा, जब 90-95 वाले से इससे भाग करोगे तो हमेशा क्या आएगा, एक से क्या आएगा, ज्यादा। यानी आपका तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपके पास, नेक्स्ट लिखिए, नोट करके लिखिए, ये देखिए यहाँ देखिए एम्पियर आवर और वाट आवर, जो तो इफिशियंसी ये कितना है 90 से 95%, और ये कितना है 72 से 80%। तो अगर इससे भाग करोगे तो इसका मान हमेशा क्या आएगा, एक से ज्यादा आ जाएगा। यानी आप ये लिखिए ना, तो लिखिए अतः स्पष्ट है एम्पियर आवर तथा वाट आवर इफिशियंसी का अनुपात हमेशा एक से ज्यादा होते हैं, हमेशा लिखना वहां पर, ऑलवेज लिखना। अतः स्पष्ट है एम्पियर आवर तथा वाट आवर इफिशियंसी का रेशियो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। तो भाई हमें तो अच्छा इफिशियंसी चाहिए, तो बताइए हमें तो क्या चाहिए, सेल या बैटरी की अच्छा इफिशियंसी है, तो कौन सा इफिशियंसी काउंट करोगे इसमें से, एम्पियर आवर या वाट आवर, एम्पियर आवर, क्योंकि एम्पियर आवर की इफिशियंसी क्या है, ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, क्योंकि एम्पियर आवर इफिशियंसी, क्योंकि एम्पियर आवर इफिशियंसी वाट आवर इफिशियंसी से, वाट आवर इफिशियंसी से ज्यादा है, अतः एम्पियर आवर इफिशियंसी को कंसीडर करते हैं। लिख लिया भाई, बताइए कितनी चीजें आ गई समझ में। चलिए इसका फटाफट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाई इतना चीजें आपको ध्यान रखिए। लिखिए क्वेश्चन, फास्ट लिखिए, द एम्पियर आवर efficiency of lead acid battery usually is the ampere hour efficiency of lead acid battery is usually
90 से 95% बी, सी। कितना होता है बता सकते हैं? एम्पियर आवर एफिशिएंसी कितना था? 90 से 95। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखिए द वाट आवर एफिशिएंसी ऑफ लेड एसिड बैटरीज यूजुअली कितना होता है? 72 से 78, 72 से 78%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The ratio of ampere hour efficiency to watt hour efficiency of lead acid cell each कितना होगा ये कुछ? always less than 1, b just 1, c always greater than 1, d a and b। क्या था भाई सॉल्यूशन बता सकते हो? बताया था एम्पियर आवर और वाट आवर की एफिशिएंसी का अनुपात हमेशा क्या होता है? 1 से ज्यादा। तो पूछा है द रेशियो ऑफ एम्पियर आवर एफिशिएंसी टू वाट, तो ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्या होता है? हमेशा 1 से क्या होता है? ज्यादा होता है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। Active material of lead acid cell each। Active material of lead acid cell each। पहला स्पॉन्जी लेड, पहला है लेड पर ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है भाई ये कौन है भाई इसमें? एक्टिव मेटल क्या है? लेड पर ऑक्साइड भी है, PbO2 कहते हैं इसे, लेड। कौन है? सभी इसमें एक्टिव मेटल आपके हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ लेड एसिड बैटरी। कहाँ कहाँ यूज करते हैं भाई? सेकेंडरी बैटरी बताया था, कहाँ पर यूज करते हैं?
एक तो तुमने घरों में देखा होगा कहाँ पर, इन्वर्टर में करते हैं, दूसरा कहाँ पर, ऑटोमोबाइल्स में, कार आर में करते हैं ना। देखिए फिर देखिए कहाँ पर, इन्वर्टर में करते हैं, दूसरा कार में, कार यानी ऑटोमोबाइल्स। जो ऑटोमोबाइल्स में कार की जो बैटरी होते हैं, ऑटोमोबाइल्स दैट इज कार की बैटरी होता है। तो भाई आपके पास इतना डिटेल में मैंने आपको लेड एसिड सेल पढ़ा दिया है आपके पास बहुत डिटेल में। ठीक है बच्चों, इतनी चीजें। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हेडिंग लिखिए, निकिल कैडमियम बैटरी। निकिल कैडमियम बैटरी, 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 निकिल कैडमियम बैटरी। तो पहले तो यही लिखिए, ये कैसा है, सेकेंडरी टाइप। देखिए निकिल कैडमियम बैटरी सेकेंडरी टाइप बैटरी अर्थात रिचार्जेबल होता है, रिचार्जेबल बैटरी होता है। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, यह बैटरी लेड एसिड बैटरी की तुलना में कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है। देखिए पॉइंट 2 लिखिए, निकिल कैडमियम बैटरी, निकिल कैडमियम बैटरी लेड एसिड बैटरी की तुलना में कॉस्टली होता है। तभी तो हर जगह आपको क्या दिखता है, जिसका यूज दिखता है, लेड एसिड का ही दिखता है, कॉस्टली होता है, महंगा होता है ना, इसलिए। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, निकिल कैडमियम बैटरी का रेटेड वोल्टेज, निकिल थर्ड पॉइंट के, कैडमियम बैटरी का रेटेड वोल्टेज 1.2 वोल्ट। रेटेड वोल्टेज कितना होता है, 1.2 वोल्ट होता है। ठीक है, और ध्यान रखना जो भी आपका सेकेंडरी सेल है वहां पर जो रिएक्शन होता है वो एक ही डायरेक्शन में नहीं होता। अभी देखा था हमने, दोनों डायरेक्शन में होते हैं आपके पास। तो इसलिए दोनों डायरेक्शन में जो होता है उसे रिवर्सिबल उत्क्रमणीय बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सभी टाइप के सेकेंडरी सेल में, सभी टाइप के सेकेंडरी सेल में केमिकल रिएक्शन, केमिकल, तभी तो दोनों दिशा में होगा, तब तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होगा। सभी टाइप के सेकेंडरी सेल में केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय, दोनों दिशाओं में रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल होता है। और क्या पूछ सकता है यहाँ से, इलेक्ट्रोलाइट, सबसे खास बात, वोल्टेज रेटिंग तो पता है, इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोलाइट हेडिंग डैश करके लिखिए, निकिल कैडमियम बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट, निकिल कैडमियम बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब देखिए इलेक्ट्रोड, एक कैथोड था और दूसरा एनोड था। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड, तो दो आपके पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो आपके पास मेटालिक कैडमियम है, एक तो है मेटालिक कैडमियम, दूसरा है निकिल
निकिल हाइड्रोक्साइड, निकिल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, निकिल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, ये कह रहा हूं। तो यहां पे देखिए निकिल कैडमियम, इससे आपका बनता है निगेटिव प्लेट। निगेटिव प्लेट का मतलब एनोड, निगेटिव प्लेट का मतलब एनोड। यानी एनोड। नेक्स्ट देखिए आपके पास निकिल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, ये होते हैं NiOOH, NiOOH। ये आपका होता है पॉजिटिव प्लेट, और पॉजिटिव प्लेट आपका है कैथोड। क्या होता है? कैथोड। ठीक है भाई, इतनी चीजें आपको ध्यान रखना। तो केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, देख लिया इतना। हेडिंग लिखिए केमिकल रिएक्शन, हेडिंग लिखिए बच्चों केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो देखिए एनोड पर एट एनोड, एनोड पर देखिए ऑक्सीडेशन हो गया, तो क्या है? कैडमियम है, ठीक है। वहां पर आपके पास 2OH, ये आ गया आपके पास, तो आपके पास बन गया। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खो गया आपके पास, तो ये ऑक्सीडेशन। दूसरा देखिए एट कहां पर होगा? कैथोड। कैथोड पे देखिए आपके पास, कैथोड पे आपके पास क्या था? निकिल ऑक्सीजन OH, यही था आपके पास, प्लस 2H2, ये हो गया। गेन होता है कैथोड में कितना इलेक्ट्रॉन? उनका गेन 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास आ गए, पानी के साथ क्रिया करके डुबाया होगा आपके पास, तो बन गया आपका 2NiOH, ये हो गया। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड में आपके पास, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना। हटा दें। तो यहाँ देखिए अब ओवरऑल रिएक्शन देखिए, यानी दोनों को जोड़ दे, तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ये तो हो गया एनोड। तो ओवरऑल रिएक्शन देखिए, देखिए हेडिंग लिखिए ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन तो दोनों को जोड़ दीजिए आप, आपको पता चल जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, इससे आपका ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? ये हो गया, ठीक है। फिर क्या बचा है? कैडमियम बचा। फिर क्या बचा है? पानी का अणु बचा आपके पास, ठीक है। और कुछ बचा? H2, हाँ ये H2। तो पानी बना कितना? ये पानी आ गया इसमें, 2H2। कैडमियम बचा, ये बचा, और क्या बचा भाई? 2OH। यहाँ क्या बचा? 2NiOH प्लस CdOH, ये बच गया आपके पास, ठीक है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो दोस्तों, तो हमने जो है सेल और बैटरी चैप्टर नंबर 5 खत्म कर लिया, ठीक है। इस वक्त बहुत सारे क्वेश्चन भी आपने कर लिए थे, बीच बीच में मैंने सब करा दिए हैं क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका 6वां चैप्टर होगा AC।